बात नागपुर दंगों की करेंगे, जहां लब्बैक के नारों के साथ औरंगजेब का कमबैक हो ही गया। औरंगजेब के आक्रांताओं ने किस तरह नागपुर में गदर काटा, वो एक सुनियोजित साजिश का इशारा है। माफ कीजिए, यहां पर भीड़ ने जिस तरीके का गदर काटा नागपुर में, वो एक सुनियोजित साजिश का इशारा कर रहा है। चाहे हथियारों का इस्तेमाल हो या दंगाइयों के चेहरे पर मास्क हो, दंगे के लिए सॉफ्ट टारगेट और इलाकों का चुनाव हो या फिर स्वास्तिक और मूर्तियां देख देख कर घरों को निशाना बनाना हो, ये सब इस बात का इशारा है कि भीड़ ने किस तरीके से साजिश की पूरी स्क्रिप्ट रटी। दंगे का एक एक किरदार, उनके हाथों में मौजूद एक एक हथियार। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं संघ के सेंटर्स को सुलगाने की पूरी साजिश कैसे रची गई। हाथों में तलवार लहराती औरंगजेब गैंग, डंडों से लैस होकर आए दंगाई, कश्मीर पैटर्न पर पत्थरबाजी करते औरंग के आक्रांता। ये दंगाइयों के वो हथियार हैं जो नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तलवारें थे, पत्थर तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की की कांची फूटी ऊपर की। खिड़की की कांची फूटी है, वहाँ पे हमारे एमपी का ऑपरेशन होता वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। शहर जल रहा है, औरंग के आक्रांता तलवारें लहरा रहे हैं। इन्हीं तलवारों से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हमले हुए। लेकिन सवाल ये कि ये हथियार कहां से आए, किसने दिए, कितने दिन की प्लानिंग के बाद जमा किए गए। जहां से संघ पूरी दुनिया को सेवा का भाव सिखाता है, संघ के उसी सेंटर पर ये दंगाई लठ का इस्तेमाल हिंदुओं पर अटैक करने के लिए कर रहे थे। हाथ में डंडे इस बात का सबूत है कि औरंग प्रेमियों ने साजिश बहुत पहले कर रखी थी। दंगाइयों की एक टोली पत्थरबाजी में एक्सपर्ट थी, जिसका काम हिंदुओं को टारगेट कर पथराव करना था। पत्थर इन दंगाइयों का हथियार साबित हुआ, जिसकी बानगी इन तस्वीरों में भी है। यानी दंगाइयों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई थी। पहली टोली पत्थरबाजी में एक्सपर्ट, दूसरी टोली तलवारबाजी में ट्रेंड, तीसरी टोली लठबाजी में माहिर, चौथी टोली आगजनी कर रही थी। सवाल उठता है, क्या दंगाइयों को अलग अलग काम बांटे गए थे? क्या पहले से तय था कौन कौन काम करेगा, किसे तलवार लहरानी है और कौन हिंदुओं के दिल पर पत्थर मारेगा? कौन कहता है कि दंगाइयों का कोई चेहरा नहीं होता? हम आपको बता दें कि एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब होगा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार कह रही है। सीसीटीवी में कैद सैकड़ों चेहरों की पहचान पूरी हो चुकी है और अब बारी बारी से दंगाइयों से हिसाब बराबर करने की बात भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। किसी के सिर पर गोल टोपी, किसी के गले में शेख स्टाइल रुमाल, किसी के चेहरे पर नकाब। लेकिन सीसीटीवी ने दंगाइयों को फिर भी बेनकाब कर दिया। हर वो चेहरा कैद है जो हिंदुओं पर नफरती पत्थर चला रहा था। पहचान पूरी हुई तो धरपकड़ शुरू हो गई, क्योंकि सरकार का संदेश साफ है, दंगाइयों और अंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। डिप्टी सीएम के बाद सीएम फडणवीस ने भी संदेश दिया कि दंगाइयों से पूरा हिसाब होगा। इसके बाद तो एक एक दंगाई का चेहरा सामने आने लगा। जरा पुलिस की गिरफ्त में आ चुके इन दंगाइयों का चेहरा देखिए। रात में जो खाकी पर हमला कर रहे थे, हिंदुओं को टारगेट बना रहे थे, वक्त बदलते ही दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया। चेहरे देखते जाइए, गिनती करते जाइए, क्योंकि इस बार नागपुर की जेल इन दंगाइयों से हाउसफुल होने वाली है। महाकुंभ पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्पीच ही काफी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हुई। महाकुंभ के सफल आयोजन पर उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और बताया कि कैसे महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। हालांकि सदन में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसदों की जो विरोध प्रदर्शन था, उसने भी आज काफी वहां पर हंगामा खड़ा किया। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ में हिंदू एकजुटता पर पीएम मोदी के इसी बयान से विपक्षी नेता परेशान है। पीएम मोदी जातिवाद के जहर को खत्म कर उसे एकता के अमृत में संजो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह शिकायतों के पिटारे से विरोध के द्वंद परोस रहे हैं। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से मैं नहीं
हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अब प्रधानमंत्री की महाकुंभ स्पीच पर भी सियासत हो रही है। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद पीएम के बयान से गायब श्रद्धांजलि पर घमासान मचा चुके हैं। मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान दे करके और सदन से एक सेकंड में चले गए। अच्छा होता इस महाकुंभ पर एक बड़ी चर्चा होती। सदन के अंदर बाहर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बावजूद पीएम मोदी महाकुंभ के आयोजन पर सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश में जो हुआ और हो रहा है वो हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए सबसे बड़ा कदम है।